हेलो एवरीवन, मैं मसरूर अख्तर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं जिसको लेके, और क्वेश्चंस के वेटेज को लेके भी परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम इतनी यूनिट कर लें तो क्या हम जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे, क्या इतनी यूनिट हमारे लिए एनफ होगी या फिर हमें कितना करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल भी देख रहे होंगे कि हमने क्या लिखा है, 10 यूनिट क्रॉस 7 यूनिट जेआरएफ पक्का। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हो तो सकता है, लेकिन इसके बारे में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और बहुत ही एनालिटिकली इस पर थिंकिंग हमें अपनी मजबूत करनी पड़ेगी। तो आज की विषय में और आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ये विषय इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जून साइकिल के एग्जाम अभी खत्म हुए हैं। दिसंबर के एग्जाम के लिए कुछ बिगिनर्स होंगे जो तैयार कर रहे होंगे अपने आप को, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो कि आंसर की आने के बाद जिनका दूध का दूध पानी का पानी हो गया होगा कि वो क्या अभी उनको आगे बढ़ना चाहिए, फर्दर पीएचडी के लिए जाना चाहिए, क्या वो क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर उनको फिर से दिसंबर का अटेम्प्ट देना है। ठीक है, हालांकि प्रोविजनल आंसर की में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज भी हैं, लेकिन कुछ अपने आप का अंदाजा हो जाता है कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि कैसे आप हैंडल करोगे पेपर 1 के इस प्रेशर को। और पेपर 1 चूंकि बहुत ज्यादा निर्णायक हो जाता है जब हम नेट की बात करते हैं या फिर जेआरएफ क्वालिफाई करने की बात करते हैं। मैं ये दोनों बात इसलिए कहता हूं क्योंकि नेट तो लाइफ लॉन्ग है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जेआरएफ वालों के लिए 30 और 35 साल की एज है। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अनरिजर्व्ड हैं, तो आप 30 साल तक जेआरएफ का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर आप अनरिजर्व्ड नहीं हैं, अगर आप रिजर्व्ड कोटे में हैं, तो आप 35 साल तक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपके सामने ये 10 यूनिट दिख रही होगी। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। और दूसरी तरफ आपको दिख रही होगी डीआई, एमआर और आरसी। ठीक है, देखिए ये जितनी भी यूनिट आपको इस तरफ दिख रही है, यानी आपको स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है, राइट हैंड साइड में दिख रही है, ये सारी ही यूनिट्स आपको पढ़नी है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके जाना है। अब एक थोड़ा सा चीज आती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो आईसीटी है, तो आईसीटी चूंकि कंप्यूटर मोबाइल हमारे डे टू डे लाइफ में आ चुका है, मोर और लेस आप सभी को इसके बारे में पता भी होगा, और इसकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी ज्यादा इजी आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इसमें रखा हुआ क्योंकि इनको फिर भी आपको पढ़ के जाना है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जीके और जनरल नॉलेज की कैटेगरी का ये यूनिट है, वैसे ही हायर एजुकेशन भी है। इन दोनों में ही अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो 7 यूनिट है, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। यही वो 7 यूनिट है जो जेआरएफ के लिए निर्णायक होंगी, ये बात को समझिएगा। 7 यूनिट के सामने ग्रीन टिक लगाने का यही मतलब है कि इनमें अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपका जेआरएफ और नेट तय होगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा कम भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल डीआई में, मुझे नहीं लगता कि सारे लोग पढ़ के जाते होंगे, क्योंकि बच्चों का जो क्वेरी रहता है उस अकॉर्डिंग क्या होता है कि लगता यही है कि आप अंधा जाते होंगे। कभी कुछ आपने डीआई प्रैक्टिस कर ली, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा करके आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत भी करके कुछ क्वेश्चन कम करके आते हैं। तो अगर हम इनमें से 3-3 क्वेश्चन भी पकड़ लेते हैं, आरसी में तो आपका 5 सही होना चाहिए, क्योंकि आरसी एक ऐसा यूनिट है जो आप पढ़ के जाओ या ना पढ़ के जाओ कोई असर नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी मांगता है, क्योंकि आपको अपना शब्दकोश, अपनी वोकैब और किस तरीके से हम स्कैनिंग और स्किमिंग करते हैं आरसी में, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें आपको 5 3 8 8 11 और ये 2, ये 22 नंबर तो आपको समझ लीजिए बोनस मिलते हैं। ठीक है, मेन फाइट आपको यहां पे करनी होती है। इसको अगर हम लेके चलें तो 55 से 58 नंबर आपको यहां पर लाने होते हैं इन 7 यूनिट्स में से। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है।
तब ये कहीं जाके आपके 80 नंबर या फिर 80 प्लस नंबर यहां पे बन के तय होता है। तो जो आपने थंबनेल पे देखा वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। और दूसरी चीज हम यहां पर भी देख सकते हैं कि पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखते थे, हम एक प्रॉपर ट्रेंड देखते थे कि भाई हर यूनिट से 5 क्वेश्चन है तो 5 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इनमें जैसे ये डीआई है, इसमें 5 ही क्वेश्चन आते हैं, आरसी है, इसमें 5 ही क्वेश्चन आते हैं, और एक ये यूनिट है एमआर, इसमें 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कहीं कहीं हमको कुछ इंटरडिसिप्लिनरी लगता है, तो हो सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड के किसी टॉपिक से पूछा गया और वो टॉपिक आप हायर एजुकेशन में भी पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं मूक की, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये आप हायर एजुकेशन में भी देखोगे, स्वयं प्रभा हो गया, और ये आप टीचिंग एप्टीट्यूड में भी देखोगे। ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो वेटेज है हम इसीलिए कह रहे हैं कि अब कभी किसी से 5, किसी से 6, किसी से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपने फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया होगा जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स हैं ये तो आपको काम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपको ये यूनिट्स अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते हो या प्रिपरेशन के टाइम पे 1-2 बार ही आप इन तीनों यूनिट्स को देखते हो, तो भी कम से कम आपको 22 क्वेश्चन यहां पर सही तो होना ही चाहिए। 22 नंबर, 11-12 क्वेश्चन आप यहां पर सही कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा है कि 10 यूनिट नहीं, 7 यूनिट आप पढ़ के जाइए। बाकी अगर इन तीनों को नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आप अपनी सद्बुद्धि से और अपने इंटेलेक्ट से इन यूनिट्स में 22 नंबर तक, एटलीस्ट 20-22 नंबर आप इसमें लेके आ सकते हैं। अब मामला ये फंसता है कि ये जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को कोप अप कैसे किया जाए, टैकल कैसे किया जाए। ये जो ट्रेंड में एक फ्लक्चुएशन आ रहा है, हम लगातार इस चीज से काउंटर कर रहे हैं कि इन यूनिट्स को कैसे हम सॉल्व करें या इस यूनिट्स को किस तरीके से हम डिफेंड कर सकते हैं। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए आपको ना, प्रॉपर एक गेम प्लान चाहिए, प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट चाहिए, जिससे कि हम इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लें, इजीली क्वालिफाई करें और साथ ही साथ इकोनॉमिकली भी हो, जिससे हम एक ही अटेम्प्ट में, अपने पहले ही अटेम्प्ट में या इस ही अटेम्प्ट में कहें, ये दोनों ही भाषा में यूज कर रहा हूं, चाहे ये पहले अटेम्प्ट या फिर दिसंबर के ही अटेम्प्ट में हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। उसके लिए आपको चाहिए एक बैकअप प्लान और आपको एक मास्टर प्लान चाहिए, जो कि देते हैं हम, ठीक है। आपको करना क्या है, हमारे बहुत सारे कोर्सेज यहां पर चल रहे हैं। आप यहां पे उठा के देखोगे, अड्डा 24/7 का आपने पेज खोला, यहां पे कोर्सेज आ गए, कोर्सेज के बाद आप यूजीसी में गए तो आप देखिए बहुत सारे कोर्सेज यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। मेगा पैक्स भी हैं, ठीक है, जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिल रहा है और बहुत अच्छी वैलिडिटी भी चल रही है, आप ये भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर हम मेगा पैक्स में नहीं जाते, मान लीजिए आपको पेपर 1 सिर्फ पढ़ना है, आप पेपर 2 पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो पेपर 2 को, क्योंकि वो पीजी का है तो आप पढ़ के आए होंगे और उसमें बहुत आसानी से आप नंबर ऑब्टेन कर सकते हो, नंबर पा सकते हो। लेकिन पेपर 1 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये ओपन करें, यहां पे फिर से मैं बैक जाता हूं और आपको एक डेमो दिखाता हूं, फिर से ये बैक जाता हूं, ठीक, ये आ गया यहां पे यूजीसी। तो यूजीसी का आप मान लीजिए आपने यूजीसी नेट इंग्लिश खोला, तो यहां पे आपको पेपर 1 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप सिंगल पेपर 1 लेना चाहते हैं तो पेपर 1 आप यहां क्लिक करेंगे तो अभी यहां पे क्या चल रहा है, 3495 3,495 रुपए 77 पैसे का ये कोर्स है और इसका जो टाइम है वो 9 महीने है। यानी अगर आप अभी लेते हो, आज कितनी तारीख हो रही है, आज की तारीख के हिसाब से अगर आप काउंट करते हो तो आज से 9 महीने बाद तक चलेगा। यानी आप दिसंबर और जून दोनों की ही, अगले जून की भी तैयारी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो यहां पे आपको बाय नाउ पे करने जाना है। और आपको और सहूलत देने के लिए, हालांकि गुरु से आप इतना ही कम करोगे, लेकिन आपको एक कोड दिया जा रहा है जो कि मैं आपको पर्सनली दे रहा हूं ताकि आप इस कोर्स में ज्यादा बेनिफिट पा पाएं। कोड है MASIR, ठीक है। इसको आपने जैसे ही अप्लाई किया 12,000 का छूट मिल गया और जो कोर्स 15,000 का था वो 3191.79 का हो जाएगा। तो ये पेपर 1 है और इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा हुआ है। आपको सिंपली करना क्या है, ये कोड लगाना है। जब भी आप कोर्स खरीदने जाइए, कोई भी सब्जेक्ट का कोर्स खरीदना हो या इसी का खरीदना हो, तो आप ये कोड लगाइए MASIR, ठीक, MASIR। और इसी कोड से आपको 79% ऑफर मिलने वाला है,
ठीक है, 79% ऑफ, यानी 15,199 रुपए का जो कोर्स है वो आपको मात्र 3191.79 में मिल जाएगा, मात्र पूरे 79%, यानी लगभग ये 80% का ऑफर आपको मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप ये वाला कोड लगाएंगे। तो अभी जाके आप इनरोल कर लें, क्योंकि डबल वैलिडिटी चल रही है, प्लस आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा, यानी आपको टोटल ये 15 मंथ की वैलिडिटी मिल जाएगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो हेल्पफुल है। पेपर 1 की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 7 जुलाई से, तो देरी मत कीजिए, यहां पर लिखा भी है 7 जुलाई, तो देरी मत कीजिए, क्योंकि जितना आप देर करेंगे उतना ही आपको यहां पर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब आप 7 जुलाई के बाद अभी आप करोगे तो इंटरेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। टीचर से इंटरेक्ट करने का मौका आपको पेड क्लास में तभी मिलेगा जब आप ये क्लास अभी जाके इनरोल करोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। और पेड क्लास में बहुत सारे फीचर्स हैं, पीपीटी मिलती है, वहाँ पे जो पीडीएफ है टीचर वो आपको प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर गाइडेंस में मिल जाता है। तो जाके अभी इस ऑफर को इनरोल करें, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कोड आप ज़रूर लगाइएगा, MASIR। याद रखने का आसान तरीका है, मसरूर अख्तर सर। ठीक है, मसरूर अख्तर सर, ये आपका कोड है MASIR। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।